क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? पहला देखते हैं इसमें केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकार के दो सुस्पष्ट स्तर होता है, सही है। प्रत्येक स्तर के सरकार की जिम्मेवारियां और शक्तियां संविधान के द्वारा स्पष्ट किया हुआ है, ये भी सही है। तीसरा है कि दोनों स्तर के सरकार में किसी मुद्दे को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायपालिका इसमें मध्यस्थता करता है, ये भी सही है। चौथा इसमें गलत है, सरकार के विधायी और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथकीकरण नहीं है, ये गलत है, पृथकीकरण है। क्वेश्चन नंबर दो है कि ऋग्वेदिक समाज के संदर्भ में वहतु शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका है नवविवाहित कन्या को दी जाने वाला उपहार। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इसमें केप केमोरिन है, ये मुख्य भूमि का इसलिए केप केमोरिन है। अगर अंडमान निकोबार वाला रहता तो इंद्र पॉइंट होता। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है तबकात ए अकबरी की रचना किसके द्वारा किया गया? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया है। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा का किया गया है। अब्बास खां शेरवानी के द्वारा तोहफा ए अकबर शाही का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व के सबसे ऊंचे चोटी गॉडविन ऑस्टिन किस हिमालय में स्थित है? यह है ट्रांस हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, सही है। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे, भी सही है। मूल अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी थे, ये सही है। डी नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 की मराठा सेना में अवैतनिक सैनिक के रूप में पिंडारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? ये बाजीराव प्रथम के द्वारा किया गया था। 1720 से 1740 इसका शासन था। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बृहद हिमालय प्रदेश में स्थित है? बुर्जिला है, जम्मू कश्मीर में। 10 नंबर है संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियन। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है कि 1948 में भाषाई प्रांतीय आयोग का अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर। क्वेश्चन नंबर 12, कैटिल ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तलाक के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें केवल एक ही सत्य है, ऑप्शन ए, मूल अधिकार नागरिक के भौतिक और नैतिक विकास हेतु अति आवश्यक है, बाकी सारा गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि सल्तनत काल में किस सुल्तान ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की ताकि हिंदू एवं मुस्लिम संप्रदाय के लोग में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? इसके लिए किया था फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 16 सिंधु नदी अपवाह तंत्र की एक मात्र नदी कौन है जिसका प्रवाह केवल भारत में है? यह है ब्यास। क्वेश्चन नंबर 17, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 में वर्णित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है? तो ये ऑप्शन ए है, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत के किस वायसराय को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत को उद्धारक की संज्ञा दी है? लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 19 है कुरवा स्थानांतरित कृषि का प्रचलन भारत के किस क्षेत्र में है? कुरवा का है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के किस संस्कृति धरोहर को यूनेस्को ने मानवता की मूर्ति संस्कृति धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? इसमें सभी सबको किया है, रामलीला को भी किया है, वैदिक मंत्र के पाठ करने
की परंपरा को भी किया है, छऊ नृत्य को भी किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद 42 के संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए हैं? तो अनुच्छेद सभी है इसमें, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें सभी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कि मौर्योत्तर काल में भारतीय समाज में बड़ी संख्या में विदेशियों का आगमन हुआ। इस विदेशी समाज के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? ब्रात्य क्षत्रिय होता था इसमें, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित उद्गमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर है, सही है। तावा प्रोजेक्ट है तावा नदी पर, ये गलत है। मेदिनीपुर नहर है केसावदी नदी पर, सही है। उकाई प्रोजेक्ट है तापी नदी पर, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, अकबर द्वारा शुरू किए गए मनसबदारी व्यवस्था में कौन से वर्ग शामिल होते थे? इसमें से सभी होते थे, नागरिक वर्ग भी होते थे, सैन्य वर्ग भी, अमीर कुलीन वर्ग भी होते थे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है? इसमें 3 और 4 नहीं है, बाकी 1 और 2 है। इसमें 1 नंबर है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये है। 2 नंबर भी है, प्राकृतिक पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कोचीन, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। भारतीय दलहन अनुसंधान है कानपुर, सही है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, ये भी सही है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड दिल्ली है, ये भी सही है। 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें 1 और दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 के इसमें मिलान करना है। जयदयाल हरदयाल ये 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। जयदयाल और हरदयाल राजस्थान से, मनीराम दत्त भाग लिया था असम से, सुरेंद्र भाई लिया था उड़ीसा से, और नाना साहेब लिए थे कानपुर से। इसके बाद क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 के कौन सा औद्योगिक नगर लौह इस्पात से संबंधित नहीं है? हैम्बर्ग जर्मनी नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 29 के। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 नंबर है कि ऑस्कर में जाने वाला भारत की पहली फिल्म मदर इंडिया के निर्देशक कौन थे? महबूब खान थे, इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 के निम्नलिखित में से किस क्वेश्चन नंबर 32 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस विधेयक के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता है? साधारण विधेयक में भी नहीं कर सकता है और धन विधेयक में भी नहीं कर सकता है। सॉरी, साधारण विधेयक में कर सकता है, लेकिन संवैधानिक संशोधन विधेयक और धन विधेयक दोनों में नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन सी इसका आंसर है। पार्श्वनाथ, शंख नहीं था इनका प्रतीक चिन्ह में सर्फ था, बाकी सब सही है। ऋषभ देव का वृषभ था, मतलब सांड था। मल्लीनाथ ये महिला थी, वो 19वें तीर्थकर थी, इसका प्रतीक चिन्ह कलश था, ये सही है। महावीर स्वामी के सिंह था, महावीर के सिंह था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत की लाल पीली मृदा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसके बारे में एक सही है, या भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है जो प्रायद्वीप पठार के अधिकांश क्षेत्र में पाई जाती है, ये सही है। और 18% भाग पर पाया जाता है लाल पीली मृदा। ऑप्शन 2 देखते हैं। लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मृदा के रंग लाल होता है, ये भी सही है।
3 गलत है। यह मृदा स्वभाव में क्षारीय प्रकृति का होता है, ये गलत है, बिल्कुल अम्लीय प्रकृति का ही होता है। 4 नंबर है कि महीन कण वाली लाल पीली मृदा काफ़ी उर्वर होता है, जबकि मोटे कण वाली अनुर्वर होता है, बिल्कुल सही है। लाल पीली महीन कण वाली मृदा में काजू का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं इसमें। चौंतीस है कि भारत के संविधान के वे 2 उपखंड कौन है जिसे स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है। तो अनुच्छेद 336(2) तथा अनुच्छेद 224(2) के तहत नहीं है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। यह कथन है स्वामी विवेकानंद की। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी है जो सुमेलित नहीं है। दिल्ली राजहरा आंध्र प्रदेश में नहीं है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में है। सलेम तमिलनाडु सही है। बेलारी कर्नाटक ये भी सही है। बादाम पहाड़ ये भी सही है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के वे 2 अनुच्छेद कौन है जो राज्यसभा के 2 ऐसे विशिष्ट अधिकार प्रदान किए हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। तो अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312, ये आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1940 में महात्मा गांधी कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा ब्रिटिश सरकार को यह बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय उसके साथ नहीं है। 39 के देखते हैं कि 39 वाला, महात्मा गांधी के नाम पर गांधी शांति पुरस्कार देने की परंपरा की शुरुआत हुई थी 1995 से हुआ है। इसमें 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, जीवित और मृत दोनों व्यक्ति को दिया जाता है और अभी तक कुल 19 व्यक्ति को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट किस राज्य में स्थित है। कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यमंत्री के कर्तव्यों में नहीं है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी सारा है। पहला है कि राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करना एवं सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करना है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य भी है। ऑप्शन बी है कि राज्य महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना, ये भी है। सी नंबर गलत है, बाकी डी भी सही है। यदि राज्यपाल ऐसा चाहे तो ऐसे किसी मामले को जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है परंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना, सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में पहला चाय बागान कब स्थापित किया गया था। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। इसमें डी हो जाएगा, बसंत विषव 21 मार्च को सही है। शरद विषव 23 सितंबर ये भी सही है। उपसौर का मतलब होता है पृथ्वी सूर्य के करीब है, ये 3 जनवरी के होता है, ये भी सही है। अपसौर सूर्य से दूर है पृथ्वी, इसको अपसौर कहा जाता है और 3 जुलाई ना होकर 4 जुलाई होता है। क्वेश्चन नंबर 44 के भारतीय संविधान में कौन सी शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में नहीं किया गया है। विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय का किया गया है लेकिन न्यायिक का नहीं किया गया है। न्यायालय स्वतंत्र है, इसका नहीं बंटवारा नहीं किया गया है। क्वेश्चन 45, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर बंगाल को पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लिया। वारेन हेस्टिंग लिया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 45 का। क्वेश्चन नंबर 46, पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं में डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे कहते हैं, डालमेशियन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है 46 का।
47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के समाधान से संबंधित उपबंध किए गए हैं? तो अनुच्छेद 262। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस संस्था पार्टी आंदोलन ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीकी का प्रयोग किया था? ये था गदर पार्टी। ऑप्शन बी। 49 नंबर है, 49 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है, सही है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कर्नाटक में है, ये भी सही है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का कौन सा किला विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो ये मेहरगढ़ का नहीं है। राजस्थान के किला जो विश्व विरासत में शामिल है वो 6 गो है। पहला है आमेर का किला, दूसरा है चित्तौड़, तीसरा है रणथंभौर और चौथा है जैसलमेर, पाँचवा है कुंभलगढ़ और छठा है गागरोन। ये सब विश्व विरासत सूची में राजस्थान के 6 किला शामिल है। थैंक यू।